Hello everyone, welcome back to the Study Adda YouTube channel. Today we will discuss EMRS हॉस्टल वार्डन जर्नल इंग्लिश क्वेश्चंस जो हमारा 2023 में पेपर हुआ था उसके आज हम जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. तो हमें नियरेस्ट जो मीनिंग रखता है वो हमें वर्ड बताना है जो हमें दिए गए हैं इनमें से. तो हमें दिया गया है इंटरसीड. इंटरसीड का मतलब क्या होता है हमें वो बताना है. रिकंसाइल होता है, नेगोशिएट होता है, इनफिल्ट्रेट होता है या इंटरवीन होता है. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिकंसाइल. रिकंसाइल का मतलब होता है मेल मिलाप करना, मतलब टू रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस. ओके. और जो नेगोशिएट होता है, नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है मोल भाव करना, यानी कि टू डिस्कस, टू रीच एन एग्रीमेंट, किसी निर्णय पर पहुंचना. इनफिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेट हम किसे बोलते हैं, घुसपैठ, यानी कि जब कोई सीक्रेटली एंटर करता है तो उसे हम इनफिल्ट्रेट बोलते हैं. इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब हो जाएगा इंटरफेयर करना, यानी कि बीच में आना. सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिकंसाइल. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. तो हमें अपोजिट बताना है. इसमें क्या हो जाएगा, किसका अपोजिट बताना है, फ्रेल का. क्या होता है फ्रेल, फ्रेल होता है वीक यानी कि कमजोर, और कमजोर का अपोजिट हो जाएगा स्ट्रोंग यानी कि मजबूत. जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रोंग. देखो लैंकी, लैंकी क्या होता है, लैंकी होता है टोल और थिन यानी कि बड़ा और पतला. और जो स्टोलवर्ट होता है वो होता है लोयल. और प्लम किसे बोलते हैं हम, मोटा, प्लम बोलते हैं हम मोटे को. ओके. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस इन द गिवन सेंटेंस. हमें करेक्ट टेंस बताना है जो हमें गिवन सेंटेंस दिया गया है उसमें से. क्या सेंटेंस दिया गया है, वाई डिडंट यू मीट मी इन द ऑफिस येस्टरडे. तो कौन सा टेंस हो जाएगा इसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, या सिंपल पास्ट टेंस होगा. तो कौन सा टेंस है इसमें दिया गया हमें, डिडंट यू. और डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम किस में यूज करते हैं, हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में. क्या पहचान होती है सिंपल पास्ट टेंस की, डिड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म. ओके. और जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें क्या यूज़ किया जाता है, उसमें करते हैं हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसकी पहचान क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और पास्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज़ किया जाता है, उसमें यूज़ करते हैं वॉज या वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. डन. और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें यूज करते हैं हैड या हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. ओके. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन. तो हमें इसमें प्रेपोजिशन बताना है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा. ओके. जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, द ग्रुप ऑफ एक्टर्स ड्रोव डैश द फॉरेस्ट एट हाई स्पीड. तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, थ्रो. थ्रो जो है वो क्या शो करता है, वो शो करता है मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर. ओके. और जो इन होता है वो हमें दिखाता है, इन का मतलब अंदर यानी कि इनसाइड. और जो ओवर होता है वो होता है, ओवर का मतलब अबव, मतलब सरफेस, अबव सरफेस. डन. और जो एट होता है वो डायरेक्शन शो करता है या कोई स्पेसिफिक पॉइंट शो करता है. तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थ्रो. द ग्रुप ऑफ फैक्टर्स ड्रोव थ्रू द फॉरेस्ट एट हाई स्पीड. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम. तो हमें इसमें इडियम बताना है. द स्पीकर ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच. तो हमें इसमें जो बताना है वो करेक्ट इडियम बताना है, अंडरलाइन इडियम. सो ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है कि बीच में ही रोक देना, स्टॉप्ड मिडवे. हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. हमें जो सेंटेंस दिया गया है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है. क्या सेंटेंस दिया है, द बैट्समैन हिट द बॉल फॉर ए 6.
बैटमैन ने हिट किया बॉल को 6 के लिए। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है हमें, ये कौन सा है? ये हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो ये पैसिव में चेंज होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करेंगे वॉज या वर। वॉज करेंगे सिंगुलर के लिए और वर करेंगे प्लूरल के लिए। डन। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा, कहाँ पे हमें वॉज या वर दिया गया है? देखो ये बैट्समैन है, जो ये हमारा सिंगुलर है, तो हमें इसके हिसाब से सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा। जो हमारा टेंस होगा वो होगा सिंगुलर। तो इसमें सिंगुलर सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है हमें, वॉज हिट। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। इसमें दिया गया है हैड बीन। हैड बीन जो होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके। और 4A6 द बॉल वॉज हिट बाय बैट्समैन, ये ग्रामेटिकली ही एरर है, सेंटेंस अच्छे से अरेंज नहीं किया हुआ। जो नेक्स्ट है वो वॉज बीइंग दिया गया है। वॉज बीइंग मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस में यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो क्या है? इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। हमें इसमें एरर फाइंड आउट करना है। क्या दिया गया है? द वेफेरर इंक्वायर्ड फ्रॉम मी वेयर आई लिव्ड। तो हमें इस पार्ट में एरर फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे एरर है। तो कहाँ पे एरर है इसमें? इसमें जो है वो एरर प्रेपोजिशन का है, फ्रॉम। इसकी जगह हम यूज़ करेंगे ऑफ। जो इंक्वायर्ड फ्रॉम नहीं होता, इंक्वायर्ड ऑफ होता है। और आस्क्ड मी, इंक्वायर्ड ऑफ मी या आस्क्ड ऑफ मी। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। डन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आर्टिकल। हमें आर्टिकल फाइंड आउट करना है। डैश क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वो हो जाएगा एन। देखिए ओनेस्ट होता है जो, वो बोलने में तो ओनेस्ट आता है, लेकिन हमें इसमें दिख रहा है कॉन्सोनेंट। तो जो हम यूज़ करेंगे वो एच के हिसाब से यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से यूज करेंगे। एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन इज ए रेयरिटी दिस डेज। जो ए यूज़ करते हैं हम वो बिफोर कॉन्सोनेंट यूज़ करते हैं। डन। और जो द यूज़ होता है वो होता है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू गो विद द सब्जेक्ट। वर्ब फाइंड आउट करनी है हमें। तो क्या बोल रहे हैं इसमें कि भाई ऑन द डे ऑफ द डिपार्चर एवरी वन ऑफ द बोट्स क्रू डैश डाउन विद फीवर। तो जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए जो एवरी वन होता है वो होता है सिंगुलर, तो इस हिसाब से हम इसमें वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। तो हमें कौन सा सिंगुलर दिखाई दे रहा है इसमें से? वोज। जो हमारा वोज हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो देखिए विल भी होता है वो फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। और जो हैज़ बीन होता है वो परफेक्ट टेंस है। और जो वर है वो प्लूरल है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोज। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो हमें ये रीअरेंज करना है। टू द नियर बाय जंगल आई सा ए यंग शेफर्ड इन द अर्ली डॉन हर्डिंग द कैटल। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, कहाँ से शुरू करेंगे हम? देखिए इन द अर्ली डॉन, इन द अर्ली डॉन आई सा ए यंग शेफर्ड। कहाँ पे? टू द नियर बाय जंगल क्या कर रहा था वो? हर्डिंग द कैटल। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना।